everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके पूरे साल का टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बात करेंगे 2024 की। 2024 जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है, हमारी मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो 2024 है 8 नंबर का साल, और ये 8 कैसे आता है, आपको क्या करना है, 2024 को जमा कीजिए, टोटल कीजिए उसका 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 इज इक्वल टू 8। जी हाँ, ये आ गया आपका 8। तो 8 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो है सैटर्न, यानी कि शनिदेव। तो हम बोल सकते हैं कि 2024 में शनिदेव आ रहे हैं। और जब जब शनिदेव आते हैं वो क्या है, न्याय का प्लैनेट उनको बताया जाता है ना, कि न्याय के देवता हैं शनिदेव। तो अगर आपने अच्छी चीज़ें की होंगी तो आपके लिए अच्छा करेंगे, आपने गलत किया होगा तो उसकी पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। तो वैसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली हैं। जिन लोगों के लिए अच्छे कर्म, मैं बोलती हूँ, किया था और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि उनके अच्छे कर्मों का फल उनको कब मिलेगा, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अब मिलेगा। 2024 में आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। और जब अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू होता है तो नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स, किसी में भी चीज़ में आप जाना चाहोगे, आप देखोगे आपके काम बनते चले जाएंगे। वहीं पे अगर आपका टाइम आ गया है पनिशमेंट का, तो कितना भी अच्छा क्यों ना सब कुछ चल रहा हो, कब जो है, शनिदेवी एक ऐसे प्लैनेट भी हैं जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, और ये पल भर का ही गेम होता है उनके लिए। तो 2024 में अगर आपके कर्मों की जो किताब है, अगर उसमें दोष पाया जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। काम बनते बनते नहीं बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ तो रही होंगी लेकिन मैच्योर कोई भी नहीं होगी। तो इस तरीके की कुल मिला के मिलीजुली एनर्जीज यहाँ पे रहेंगी। प्रॉपर्टी का काम बूम कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि सैटर्न और जो भी लोहे का काम करते हैं, यानी कि शनि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में बूम आएगा। तेल से, ऑयल से रिलेटेड कोई भी काम है वो जो है बहुत अच्छा जाएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में भी काफ़ी कुछ, मैं बोलती हूँ, घमासान चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए जेमिनी, अब बात करते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी साल की रहने वाली है। कार्ड आया है द स्टार का, यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ। और यहाँ पे जो डेक हमने यूज़ किया उसमें स्टार के कार्ड में बनी है माँ तारा। तो माँ तारा जो है वो क्या करती हैं, वो एक, माँ तारा को जो है तांत्रिक एक महाविद्या भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम समय में अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो माँ तारा की भी अगर आप उपासना करेंगे इस साल तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनका जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण इस साल जो है आप अपने लिए धर्म बना लीजिए कि वो आपने करना ही करना है, और आपको बहुत ही मैजिकल, मैं बोल सकती हूँ, चीज़ें लाइफ में मिल सकती हैं। दूसरा होता है कि आपका भी समय आ गया है, मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा चमकने का। 2024 में आपका फेम बढ़ सकता है। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका नाम होगा, आपको दुनिया जानेगी, आपके आसपास के लोगों में भी आपका अच्छा नाम हो सकता है। ओवरऑल जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है उसमें आए हैं एम्पावरमेंट, फॉरगिवनेस, वेरी सून एंड इंडिसिजन। उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं पूरे साल की। जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हुए दिसंबर तक जाएंगे और बताएंगे कि हर महीने में क्या कुछ नया आपके लिए हो सकता है। शुरुआत करते हैं जनवरी से। तो जनवरी का महीना है, अगर आप पूछो खाली पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म पे, तो पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छी न्यूज़ आपको इस महीने में मिल सकती है। प्यार का इन्विटेशन, यानी कि प्यार का कोई ऑफर भी आ सकता है यहाँ पर आपको। और दूसरा यहाँ पर ये भी होगा कि अगर आप जो है, कोई छोटा बच्चा घर के अंदर है और आपको लग रहा है कि उसको जो है आपकी यहाँ पे अटेंशन बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। ट्रैवल के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे जनवरी के महीने में। ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो उसी से काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो फरवरी महीने में तो जैसे मैं बोल सकती हूँ, आप बोल रहे हैं कि बल्ले बल्ले होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। फरवरी का महीना कुछ इस कदर रहने वाला है। इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि फैमिली को लेकर के, प्यार को लेकर के, बच्चों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दिल में भी काम को लेकर के अगर कोई इच्छा थी तो वो काम में भी सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है आपका 9 ऑफ कप्स का। मार्च के महीने की बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड है। आप
काम के मामले में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बैलेंस नज़र आ रहे हैं मुझे। पैसे का जो आगमन है वो मार्च के महीने में अच्छा रहेगा, मनी का फ्लो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ आपकी सेहत की, तो मार्च के महीने में सेहत भी काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। मुझे लगता है कि अगर आपकी मदर आपसे दूर रहती हैं तो मार्च के महीने में आप अपनी मदर से मिलने जा सकते हैं। मदर फिगर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपके केस में यहाँ पर, स्पेसिफिकली इन दी मंथ ऑफ मार्च। हो सकता है कुछ केसेस के अंदर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और आपकी मदर जो है आगे आकर के इसमें आपकी मदद करेंगी। कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगले महीने की, जो है हमारा अप्रैल का कार्ड है द वर्ल्ड का। तो अप्रैल के महीने में आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि कहीं भी बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल का आपका प्लान बन सकता है। इट कैन बी इन रियल वर्ल्ड ट्रिप टू, लेकिन एक शॉर्टी सिर्फ ये है कि ट्रैवल आप ज़रूर करेंगे, मे नॉट बी दी वर्ल्ड ट्रिप बट अब्रॉड ट्रैवल। काम को लेकर के ट्रैवल होने के चांसेस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप जब बाहर जाएंगे तो काम को लेकर के, बट वहाँ पर भी आप किसी से मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है या आप किसी के साथ अगर प्यार में पड़े तो वो इंसान किसी दूसरे देश में जाकर के आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं अप्रैल की। किसी कोई अवार्ड भी जो है इस महीने में आपको यहाँ पर मिल सकता है। हेल्थ के मामले में भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। बात करते हैं मई मंथ की। मई मंथ के अंदर आपका पूरा समय मुझे मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर के दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अप्रैल के महीने में ट्रैवलिंग थी, ये ट्रैवलिंग भी कॉन्टिन्यूसली आगे जा रही है। मई के महीने में भी आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी हाई रहेगी और ये सारी की सारी ट्रैवलिंग मुझे काम को लेकर के ही दिखाई दे रही है, नॉट फॉर दी पर्सनल रीज़न। काफ़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं आप फ्यूचर को लेकर के। इस महीने के अंदर आप सोच रहे हैं कि अगर काम को मुझे एक्सपैंड करना है, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं। आप जिस भी बिजनेस में होंगे आप उसको ओवरसीज ले जाने की सोच सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपका कोई ब्रांड है और उसकी आप फ्रेंचाइजीज देना चाहते हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। वैसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जून के महीने का कार्ड है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का। जून के महीने में थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। काम बनते बनते थोड़े से रुक जाएंगे। थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ प्रोग्रेस में आपको ऐसा फील होगा जैसे स्पीड जो है बहुत स्लो हो गई है, और कोई झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकता है जून के महीने में, और आप मुझे वहाँ पे खुद को डिफेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर मैं बोलूँगी हार नहीं माननी, आप थोड़ा सा लड़ते रहिए। अल्टीमेटली जीत जो है यहाँ पर आपकी ही होगी। कुछ केसेस में बोलूँगी कि वायरल फीवर वगैरह जैसी चीज़ें आपको इस महीने ज़्यादा पकड़ सकती हैं, तो अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। जुलाई के महीने की बात करें, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पास यहाँ पे आती दिखाई दे रही है। ये कम्युनिकेशन आपकी जॉब के रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर कोई प्रेम पत्र भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इस ज़माने में प्रेम पत्र कौन लिखेगा, तो मुझे लगता है कि SMS के ज़रिए भी जो लोग लंबे लंबे मैसेज बोलते हैं उन्हें प्रेम की चिट्ठियाँ ही बोला जाता है, क्योंकि मैसेज टेक्स्ट मैसेज बहुत छोटा होता है, बट काफ़ी लोग बहुत लंबे मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हैं, तो वो अल्टीमेटली प्रेम पत्र ही है। तो वैसी कोई कम्युनिकेशन जुलाई के महीने में प्राप्त हो सकती है। हेल्थ का खास करके ध्यान रखिए। आईसी काइंड ऑफ सर्जरी कैन टेक प्लेस। दूसरा, परिवार के साथ में कोशिश कीजिए जितना हो सके मीठा बोलिए, क्योंकि परिवार के साथ लड़ाई होने की चांस भी यहाँ पे ज़्यादा है। किसी न किसी की बोली जो है आपको आहत कर सकती है, या फिर आपका कड़वा बोलना किसी दूसरे को आहत कर सकता है। अगस्त मंथ की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी समय अच्छा है। कहीं पर अगर आप जाकर के किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही है। सितंबर के महीने की बात करें तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। सितंबर का महीना बहुत एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इमोशंस को साइड में रखना होगा और वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ के अंदर। कुछ केसेस में मैं बोल सकती हूँ कि जो चीज़ आप नहीं भी चाहते तो दिल पे पत्थर रख के कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। अक्टूबर की बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगेन एक बहुत अच्छी शुरुआत काम को लेकर के, काफ़ी पैशनेट एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है लवर्स के बीच में जो इंटीमेसी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी इस महीने। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आप इस महीने अगर बेबी प्लान करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा है। नवंबर की बात करें तो जजमेंट का कार्ड आया, काइंड ऑफ रीबर्थ। कोई काम जो आपका रुक गया था, समझ लीजिए उसके चलने का समय आ गया। जैसे जून की जो एनर्जी थी उसमें काम काफ़ी रुका हुआ सा दिखाई दे रहा था, तो वहीं पे नवंबर के महीने में आपके सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, यानी कि एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ भी हो सकती है और आप मुझे वहाँ पे लास्ट राइट्स के लिए भी जाते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर में कार्ड आया है आपका 5 ऑफ कप्स का, जो कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेड है आपके
नवंबर मंथ से भी कि आपका जो कोई भी लव्ड वन है जिसको आपने नवंबर के मंथ में खोया है, आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी बहुत याद आ रही है, लाइफ में बहुत कमी उनकी महसूस हो रही है। तो काफ़ी सैड एनर्जी जो है मुझे दिसंबर के महीने में दिखाई देती है। काम में भी थोड़ा सा लॉस यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वैसा हो सकता है, और आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। पर मैं आपको यहाँ बोलूँगी थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनर्जी है, आज नहीं तो कल बदल जाएगी। तो आप ऐसे में खास करके जब एनर्जी फेवर नहीं कर रही होती, सिचुएशन फेवर नहीं कर रही होती, तो उस टाइमिंग पे अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें और खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश करें। गाइडेंस कार्ड्स में जो आपके लिए आया, पहला कार्ड है एम्पावरमेंट का। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको भी 2 सेकंड पहले ही समझा रही थी कि आप बहुत पावरफुल होते हैं ना, अपनी पावर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग, राइट। एम्पावरमेंट का कार्ड मुझे ये भी मैसेज देता है कि आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, नया काम स्टार्ट करना चाहता है, इंडिपेंडेंस एंजॉय करना चाहता है, तो 2024 बिल्कुल आपके फेवर में जाएगा। 2024 जो है इस बात का प्रॉमिस करता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इस साल में सक्सेस आपको यहाँ पे मिलेगी। फॉरगिवनेस का कार्ड है अगला, यानी कि किसी से माफ़ी मांगनी है तो मांग लो मेरे दोस्त, और किसी को अगर माफ़ करना है तो कर दो। ऐसा करना आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। कई बार ना हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सिचुएशन सर्कमस्टेंस कुछ कदर कड़वों को हमने फेस किया होता है कि उस सिचुएशन में जो करप्ट इंसान होता है ना, उसको हम माफ़ नहीं कर पा रहे होते। लेकिन उसको माफ़ ना कर पाने की वजह से हम उसका कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी जर्नी में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, हम अपनी ग्रोथ में हिंड्रेंस लेकर के आ रहे होते हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जो है अच्छी चले, आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, तो उसको माफ़ करके उसके साथ का कर्म चैप्टर वहीं पर क्लोज कर दो और आगे बढ़ो। वेरी सून का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ के लिए, यानी कि यूनिवर्स बोल रही है कि अगर आप कुछ चाहते हो या आप जो कुछ भी चाहते हो वो डिसाइड कर लो क्लियरली, क्योंकि जो तुम चाहोगे वैसा बहुत जल्दी होने वाला है। बट यू हैव टू बी क्लियर दैट व्हाट यू वांट, राइट। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर के जो भी चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो हाँ, एंगेजमेंट लेवल तक जाना चाहते हो, अभी शादी नहीं करना चाहते, अभी आप सिंगलहुड एंजॉय करना चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। बट बी क्लियर बिकॉज इट विल हैपन वेरी सून। इनडिसीजन का कार्ड भी आया है, यानी कि कुछ मोमेंट कुछ लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा 24 के अंदर जब आप बहुत जगहों पे आपको महसूस होगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, बहुत कन्फ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो मैं बोलूँगी वहाँ पे थोड़ा सा देर के लिए पॉज ले लेना, एकदम से इमीडिएटली कुछ डिसाइड मत करना, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जो लिए हुए फैसले होते हैं उन पर हमें पछताना पड़ जाता है। बट अदरवाइज हम बात करें सम अप करते हुए कि कौन सा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो मैं बोलूँगी कि जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड देन अक्टूबर, ये महीने आपके लिए सुपर लकी रहने वाले हैं। किन महीनों में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपके लिए रहेगा जून, उसके बाद हम बात करते हैं सितंबर एंड दिसंबर। इन 3 महीनों में आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो साल की आपकी थीम रहने वाली है कलर की, वो रहेगी लाइट ग्रीन कलर जो है वो आपके लिए सुपर पॉजिटिव आ रहा है। जितना ज़्यादा हो सके आप इस कलर को अपनी लाइफ में यूज़ करें। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी दैट आई रियली विश यू लक। जब मैं नहीं, भगवान करे कि आपका जो साल है आपको ढेर सारी खुशियाँ दे करके जाए, एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। सेशंस आर चार्जेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।